नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम 2021 के लिए गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम केवल उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो यूपी टेट में पूछे जाते हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें से निश्चित रूप से आपके यूपी टेट एग्जाम में प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपके सामने, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आपको बताना है 0, 1, 2, 3। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझ जाइए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है या दूसरी संख्या से नहीं कटती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या पूछा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बताना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है इससे संबंधित। एक की बात करें तो एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक आप लगाकर बिल्कुल मत आना, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, केवल 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याओं का मासा तथा लासा क्या होगा? आपको बताना है। तो देखिए इसमें प्रथम 3 क्रमागत संख्या कौन सी होती हैं? प्रथम 3 क्रमागत संख्या आपकी हैं 2, 4 और 6। ये तीनों संख्याएं प्रथम 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, 2 सम है, 3 अगर लेते तो विषम हो जाता है, इसलिए 3 को छोड़ दिया गया। 4 को ले लिया गया क्योंकि सम है, 5 को विषम है, छोड़ दिया गया, फिर 6 को ले लिया गया। ठीक, अब इनका आपको मासा बताना है। तो मासा इनका क्या हो जाएगा आप बताइए। मासा कैसे निकालेंगे? भाग देकर भी आप मासा निकाल सकते हैं। तो 2, 4, 6 का मासा कितना आता है? 2 ही आएगा। कैसे? यहाँ पे थोड़ा सा भाग देकर हम दिखा दे रहे हैं। 2 से पहले हम 4 में अगर भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, ये कट गया, मासा 2 आ गया। फिर इस 2 का अगर 6 में भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, कट गया, 2 ही आया। तो इस प्रकार से मासा आपका 2 आएगा। ठीक, और लासा आपका क्या हो जाएगा? लासा भी आप देख लीजिए। 2, 4, 6 का लासा क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? इनका गुणनखंड कर लीजिए। 2, 4, 6 का गुणनखंड कर सकते हैं यहाँ पे। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, कट गया। फिर 2 से भी कटेगा, 1 उतर जाएगा, 2 एकन्नम 2, 3 वैसे ही उतर जाएगा, 3 नहीं कटे। इसके बाद 3 से कट जाएगा सभी। ठीक, अब यहाँ पे 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये आपका लासा हो गया। और यही आपसे पूछा था, तो 2 और 12 यही आपका इसमें सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखेंगे। यदि यक्ष के यक्ष प्रतिशत का मान 36 हो तो यक्ष का है, मतलब इसका मान बताना है आपको। तो क्या करेंगे? यक्ष गुणे यक्ष बटा 100 लिख देंगे। प्रतिशत हटा के नीचे 100 का भाग करेंगे, बराबर इसका मान 36 दिया है। ठीक, अब इस यक्ष का गुणा कर लेंगे तो यक्ष स्क्वायर हो जाएगा, और ये 100 जो है 36 में जाके 75 के गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 3600 आपका हो जाएगा। ठीक, और यक्स स्क्वायर बराबर 3600 है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा 3600 का। 3600 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल आपको बताना है। देखिए एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये सूत्र आप पढ़े होंगे। तो यही वाला फार्मूला इसमें हम रख देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इसमें भी है, ए स्क्वायर के स्थान पे 272 है, बी स्क्वायर के स्थान पे 128 है, तो यही वाला फार्मूला हम लगा देंगे। तो 272 माइनस 128 का स्क्वायर है, इसको इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल हमको निकालना है। ठीक, तो इसे क्या करेंगे? एक ब्रैकेट में हम कर देंगे 272 प्लस 128, फार्मूले के अनुसार फार्मूला देख रहे हैं, और एक ब्रैकेट में कर देंगे 272 माइनस 128। समझ रहे हैं ना? अब क्या करेंगे? 272 और 128 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जोड़िए, 272 और 128 को जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद गुणे 272 में 128 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। ठीक है, अब 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20, और 144 का वर्गमूल होता है 12, और 12 20 का गुणा कर लेंगे, 12 दूनी 24, 240 आपका आंसर आ गया।
ठीक है, सिंपल सा सवाल था, ऐसे ही लगेगा। ये सवाल रेखागणित से संबंधित है। यक्स के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा हो जाएगी, आपको बताना है। सरल रेखा का मतलब 180 अंश। कह रहा है कि यक्स के किस मान के लिए कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश हो जाएगी। ठीक, इतना आपको बताना है। तो इसमें यक्स का मान आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ए ओ बी, इसके स्थान पे कोण कितना दिया है, 2x माइनस 50 और 2x प्लस 30। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 2x प्लस 30 और प्लस 2x माइनस 50 बराबर 180 अंश। ठीक है, और इसके बाद देखिए 2x जुड़ जाएगा, इतना हो जाएगा 4x और 30 और 50 में 30 घटेगा तो -20 बराबर 180 और 4x बराबर हो जाएगा, ये -20 इधर आएगा 180 में जुड़ जाएगा तो 200 हो जाएगा और x बराबर 200 में 4 का भाग हो जाएगा, 4 पंचे 20, x बराबर आपका 50 आ जाएगा आंसर। सिंपल सा प्रश्न था। क्या करना था दोस्तों, आपको प्रश्न में दिया है ए ओ बी एक सरल रेखा हो जाएगी। सरल रेखा का मतलब 180 अंश इसका मान हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे एक ए ओ बी का मान दिया है 2x माइनस 50 और 2x प्लस 30। तो क्या करेंगे, 2x प्लस 30 और 2x माइनस 50 को हम इसके स्थान पे जोड़ के लिख देंगे, बराबर ये 180 हो जाएगी क्योंकि प्रश्न में 180 दिया है। ठीक है, तो इस तरह से पक्षांतर करके आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है, चित्र में ए बी डी, कोण ए बी डी तथा कोण सी बी डी परस्पर है। कौन से कोण हैं आपको यह इसमें बताना है। देखिए दोस्तों, यदि दो कोणों के एक ही शीर्ष हो, जो दो कोण दिए गए हैं यदि इनके एक ही शीर्ष हो तथा जो कोण बना रही है रेखा या कोण बनाने वाली जो भुजा है वह एक भुजा उसमें से उभयनिष्ठ है। जैसे कि ये जो कोण बन रहा है इसमें एक भुजा देख रहे हैं उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों जो कोण हैं वो कौन से कोण हो जाते हैं, आसन्न कोण हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आप देखेंगे यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अनुपात आपको बताना है। देखिए वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा, तो इसमें आपको परिधि और व्यास बताना है। ठीक है, तो त्रिज्या हम मान लेते हैं कितना, त्रिज्या मान लेते हैं r है। ठीक है, त्रिज्या बराबर r और परिधि बराबर सूत्र क्या होता है 2 पाई r और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है तो 2r हम इसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तब परिधि कितनी हो जाएगी। अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो परिधि कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या में अगर 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा तो 2 पाई और त्रिज्या में r+1 हो जाएगा परिधि। ठीक है, इसमें r में 1 जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से व्यास कितना हो जाएगा, व्यास 2r है तो 2r+1 हो जाएगा क्योंकि इसमें भी r में 1 बढ़ जाएगा, प्रश्न में दिया है 1 सेंटीमीटर बढ़ा दे। अब इन दोनों का परिधि और व्यास का क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है। तो अनुपात ऐसे ही निकाल लेंगे, बीच में ऐसे कर दीजिए, अनुपात हो जाएगा। ये r+1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये पाई यहाँ बचेगा, नीचे 1 बचेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पाई/1। ये वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट अब देखेंगे 2/3 और 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। भिन्न का अंतर सबसे बड़ी और छोटी तभी ज्ञात होगा जब इनको आप दशमलव में बनाओगे। तो 2/3 को पहले दशमलव में आप बनाइए और 3/5, 5/8 को भी बनाना है। 3 अंकों तक आप दशमलव में कम से कम बनाइए। इसको आप बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 दशमलव लगाएंगे 20 बन जाएगा, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18, 3 छंग 18, 0.66 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3/5 को जब दशमलव बनाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो 30 बन जाएगा, 5 छंग 30, 0.6 आ जाएगा। और इसी प्रकार से आप 5/8 को जब दशमलव में बनाएंगे तो दशमलव लगा 50 बन जाएगा और 8 छंग 48 हो जाएगा। 48 2 50 20 बन गया, 8 दूनी 16, 4 20, फिर 40 बन गया, 8 पंचे 40, ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, 0.6 है, इसके बाद कोई संख्या नहीं है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, और इसके बाद जो है इससे थोड़ा बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। दशमलव के बाद 666 यहाँ पे 0.6 और यहाँ 625। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि इसमें जो है आपको भिन्न का अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले छोटी कौन सी है उसको आप देख लीजिए, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी ये वाली है 3/5। और सबसे बड़ी कौन सी है,
सबसे बड़ी भिन्न आपकी कौन सी है? ये वाली संख्या है 2/3। अब इन दोनों का अंतर आपको बताना है। प्रश्न में क्या है? अंतर। अंतर बराबर क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा इसमें 2/3। बड़ी में छोटी को माइनस करेंगे, 2/3 माइनस 3/5। अंतर कर दीजिए। 3 और 5 में एलसीएम आपका 15 हो जाएगा। 3 पचे 15, 5 दूनी 10, माइनस 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9 बराबर हो जाएगा 10 में से 9 घटाएंगे तो 1/15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल इसी तरह से लगेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इस तरह के एक सवाल हर बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 प्राप्त किया। सही उत्तर क्या होगा? मान लेते हैं कि संख्या यक्स थी जिसमें भाग देना है। कौन सी संख्या थी? यक्स थी। ठीक है, 3 के स्थान पर इसने 8 से भाग दे दिया। चलो 8 से भाग दे देते हैं, उसके बाद उत्तर 15 प्राप्त हो गया, बराबर 15 कर देते हैं। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 15 8 120 हो जाएगा। यक्स का मान 120 आ गया। अब सही उत्तर आपको बताना, ये तो गलत वाला था क्योंकि 8 से भाग दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 से भाग देना था, यहाँ पे है तो 120। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 120 में क्या करेंगे हम? 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग करेंगे क्योंकि 3 से भाग करना था। 3 चौक 12, 40 आपका आंसर आ गया। सिंपल सा प्रश्न था ये। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 3 माइनस 6 भागे 2 प्लस 7। इसमें से जो है मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 2 गुणे, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों? पहले भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, और सबसे ब्रैकेट के अंदर वाला जो है उसको सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 3 + 2 ऐसे ही लिख लेंगे, गुणे 3 ऐसे ही उतार लेंगे, माइनस यहाँ 6 और भागे 2 है तो 2 का 6 में भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, इसके स्थान पे 3 लिख देंगे अब। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 7 ऐसे उतार लेंगे। चलिए अब 2 गुणे फिर से देखते हैं। 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे, यहाँ 3 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 7 पहले से ही था। फिर इसके बाद देखेंगे 2 गुणे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ 2 का 0 में गुणा करेंगे तो दोनों जो है 0 हो जाएगा। तो 3 प्लस इसके स्थान पे 0 हो गया और प्लस 7। फिर से देखते हैं 2 गुणे, यहाँ देखिए 7 और 3 है, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 2 का 10 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला सवाल इसी तरह से लगेगा। दोस्तों इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।